अब इनको लग रहा अरे हमने तो सारा पैसा उधर खर्चा कर दिया और अपनी कलाई तो इधर से, चूना तो इधर से झड़ रहा है, क्या करें? लगाओ वो 79(3) भी लगाओ, इसका बंद करो, उसका बंद करो, ये बंद करो, ये देखो हमारा छवि का ये, अरे बंद करो इसको। हाँ हाँ नहीं तुम लोग लगे रहो, हर हर घर घर कर, हाँ गोदी है ना, तुम लोग लगे रहो, हाँ तुम बंद करो, हाँ तुम बंद करो, उसको उठा लो, ये कर लो, हाँ हम वो रैली करके आ रहे हैं जब तक ये 4 लोगों को उठाऊंगा। हाँ आज इनका ट्विटर, तो आदमी लगा रखे हैं। देश में लंबी लंबी लाइनें लगी, होटल बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, लोग गांव भाग रहे हैं, सुबह 4 बजे से लाइन लगाए हैं, 3 दिन से नहीं मिल रहे, लाइन में बेहोश हो रहे हैं। इतना सब कुछ देश के अलग अलग हिस्सों से दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? कोई कमी नहीं है, ये विपक्ष अफवाह फैला। तो इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए क्या इनका अकाउंट नहीं बंद होना चाहिए? क्या इनका पद नहीं बंद होना चाहिए? क्या इनकी आवाज नहीं बंद होनी चाहिए? जब पर्दा इन्होंने हटाया तो नंगे ये हुए हैं, इन्होंने पर्दा हटाया है। और दूसरी बात, इनको डर है। डर किससे है? जो गोदी मीडिया था, और पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसों से सारे चैनल गोदी मीडिया सब खरीद लिया। शाम को 5-6 बजते ही घर घर हर हर धर धर चालू हो जाता है। आपने कैसे बोले वो हमारे प्रधानमंत्री, बैठिए चिल्ला, बैठिए हमारे प्रधान। न्यूज एंकर अपने पर्सनल प्रधानमंत्री लेके बैठी हुई है। इनको तो उठा के अंदर करना चाहिए, इनको तो सब बंद कर देना चाहिए, इनको तो ये यहाँ सब पैसा लेकर के देशद्रोही। अगर सही मायने में देखा जाए तो फेक न्यूज, झूठ, ये गुनाह है। हम लोग खुद मानते हैं, आप भी मानते हैं। फेक न्यूज, झूठ, बरगलाना, ये गुनाह है और इस गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। चाहे उसका फेसबुक पेज हो, चाहे वो किसी पद पे हो, उसका पद जाना चाहिए, फेसबुक जाना चाहिए, यूट्यूब जाना, सब जाना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा झूठ, सबसे ज्यादा फेक न्यूज फैला तो ये खुद ही रहे हैं। तो कार्रवाई किस पे होनी चाहिए? एक नहीं, हम आज आपको मालूम है ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, ये चल रहा है, कोई बता सकता है? जब जरूरत पड़ेगी फिर चला दिया नहीं, जब जरूरत पड़ेगी। हाँ। लेकिन हमें क्या कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं जारी है, जी जारी है। जारी है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, आज भी जारी है या जब जरूरत होगी तब जारी होगा या बंद हो चुका है? किसी को नहीं पता। जब उसे लाने की कोशिश, जब जरूरत होगी तो किसी को नहीं पता, तो सच्चाई किसी को नहीं पता है। अब देश में लंबी लंबी लाइनें लगी, होटल बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, लोग गांव भाग रहे हैं, सुबह 4 बजे से लाइन लगाए हैं, 3 दिन से नहीं मिल रहे, लाइन में बेहोश हो रहे हैं। इतना सब कुछ देश के अलग अलग हिस्सों से दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? कोई कमी नहीं है, अफवाह है, ये विपक्ष अफवाह फैला। तो इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए क्या इनका अकाउंट नहीं बंद होना चाहिए? क्या इनका पद नहीं बंद होना चाहिए? क्या इनकी आवाज नहीं बंद होनी चाहिए? क्या ये जो कानून है, मैं वही कह रहा हूँ, क्या कानून सिर्फ ये मासूम लोगों को दबाने के लिए है? या इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए शायद 56 इंच का सीना चाहिए? या तो फिर इतना बड़ा झूठ बोलो। आज हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी, मैं कह रहा हूँ जितने भी लोग हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जब आप लोग अपनी रिपोर्ट तैयार करते होंगे तो फाइनल एडिट पे सोचते होंगे कि यार ये चीज रखें कि ना रखें। हाँ, कहीं ऐसा ना हो इससे कोई ये हो जाए, सोचते होंगे। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं सरकार से डर रहे हैं। और डरना किसको है? जो बड़ा झूठ बोल रहा है, जो लगातार झूठ बोल रहा है, जो पूरे अपने झूठ से पूरे देश को संकट में डाल रहा है। तो उनके ऊपर ना, क्योंकि कानून तो हम बना रहे हैं, हम झूठ बोल सकते हैं, हम भ्रम फैला सकते हैं, हम अफवाह फैला सकते हैं, सारी चीजें आप कर रहे हैं। और बाद में कहीं कुछ होगा, कहीं फंस जाएंगे, थोड़े दिन बाद देखा ये नहीं हो रहा, हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई लग रहा। तो ये ऐसी तपस्या करते क्यों? आज पूरा देश फंसा हुआ है। और अच्छा, इसमें यह है कि लोगों को चिढ़ाया जाता है ना, जिसके साथ कोई भी, ये आप समाज को गंदा कर रहे हैं। किसी की मौत हो गई तो दूसरे पक्ष के लोग उसकी मौत पे कितना ये हुआ। मैं खुद झेलता हूँ। आज मेरे बच्चे को लेकर के क्या क्या उसकी फोटो लगा के क्या क्या कमेंट करते हैं, क्या मुझे हर्ट नहीं होता है? मैं कहाँ जा कर के उन लोगों को मैं कंप्लेन करने जाऊं? कौन सी सरकार, कौन सी अदालत, कौन सी उस चीज़ को देखेगा? तो इतने सारे झूठ, भ्रम, गंदी गंदी गालियां, ये सब करके उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। देश के बड़े बड़े नेताओं को आपने किसी को पप्पू बना दिया, किसी को टोटी चोर बना दिया, किसी को टिकट ब्लैकिया बना दिया और उसी नाम से संबोधित कर रहे हैं। उनकी छवि नहीं है, वो जमीन से उठ करके नेता आए नहीं है, वो संघर्ष नहीं कर रहे हैं। मतलब जो इनके साथ है सिर्फ
वही देशभक्त है, बाकी सारे एंटी नेशनलिस्ट है, सारे बुरे लोग हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इनके साथ कितने लोग हैं? अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 25-30% लोग इनके साथ हैं। अगर वो ऑफिशियल भी अगर आप देखो वोटर और फलाना डे, लेकिन 70% वो तो ये देश है ना, वो सारे देशद्रोही हो गए इनकी नजर में, ये खुद ही देश हो गए। भाई छवि की चिंता किसके? देश की छवि की चिंता होती है ना, कि देश की छवि नहीं बिगड़नी चाहिए। इनकी छवि से क्या लेना देना? लेकिन इन्होंने अपने आप को देश समझ लिया है, अपने आप को ही धर्म समझ लिया है, अपने आप को ही सर्वोपरि समझ लिया है। तो अब आप जाएंगे कहाँ? आप महंगाई के बारे में बोलेंगे तो भी इनको बुरा लगेगा, आप बेरोजगारी के बारे में बोलेंगे तो भी बुरा लगेगा, आप गड्ढों के बारे में बोलेंगे तो भी बुरा लगेगा, आप किसी दूसरी कमी के बारे में, गैस की कमी के बारे में, पेट्रोल की कमी के बारे में, किसी गरीब की समस्या के बारे में, किसी आंदोलन के बारे में, जो भी आप कहोगे ये देशद्रोही, ये गद्दार, ये विपक्ष से मिले हुए लोग। आप किस लेवल पे आवाज बंद करना चाहते हैं? और सबको दिख रहा है, ऐसा नहीं है। एक होता है कि आप छिपा करके अंदर से चाल वाल चल करके किसी को पता नहीं चला, कुछ लोगों को पता है, बाकी लोगों को नहीं पता है, सबको। अब जैसे सुनते हैं कि ये जो अन्ना आंदोलन हुआ था, ऐसे अक्सर वो कई बार सोशल कि ये प्लान्ड था, इसको किसी ने करवाया था, किसी ने, हर तरह की चर्चा होती है, लेकिन ये पर्दे के पीछे चर्चा होती है, सामने तो कोई नहीं कहता है। तो पहले अगर आपको ऐसी कोई चीज करनी हो ना, तो आप इस तरीके से प्लान तरीके से करते रहिए, लोगों को शक हो पर्दा लगा के कि हाँ भाई शायद ये सही है, ये सही है। अब तो खुले हम, कोई पर्दा बचा नहीं है। जब पर्दा इन्होंने हटाया तो नंगे ये हुए हैं, इन्होंने पर्दा हटाया है। और दूसरी बात, इनको डर है। डर किससे है? जो गोदी मीडिया था, और पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसों से सारे चैनल गोदी मीडिया सब खरीद लिया। शाम को 5-6 बजते ही घर घर हर हर धर धर चालू हो जाता है। आपने कैसे बोले हो? हमारे प्रधानमंत्री, बैठिए, चिल्ला बैठिए, हमारे प्रधान। न्यूज एंकर अपने पर्सनल प्रधानमंत्री लेके बैठी हुई है ना, कितने, तो वहां पे सब चालू हो गया। भाई वहां का समझ में आता है, करोड़ों अरबों रुपए वहां आता है चीजें, अब वहां से इमेज बनाई जा रही है। अब उस इमेज जो बनाई जा रही है, उस गुब्बारे में सुई चुभोने का काम कौन कर रहा है? ये यूट्यूबर्स। अब इनकी आवाज उस गोदी मीडिया से ज्यादा जाने लगी है, इस पे जनता ज्यादा यकीन करने लगी है। तो ये भी उन्हीं की गलती है। उन्होंने गोदी मीडिया क्यों बनाया? आप लोग उन पे यकीन नहीं करते हैं। मतलब आने वाले टाइम पे गोदी मीडिया शाम को 5-6 बजे आएंगे, बोलेंगे माँ कसम, गंगा मैया कसम, आज वाली खबर हम बिल्कुल सच्ची सुना रहे, अपनी अम्मा की कसम, भाई साहब सुन लो यार, बहुत नहीं, हम पहले सुनाए थे लेकिन अब सच्ची सुना, माँ कसम। कसम खा करके बोलेंगे तो भी कोई सच नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि अब सच्चाई, हकीकत देश भर में अलग अलग, हर शहर में तो यूट्यूबर्स हैं, हर मोहल्ले में यूट्यूबर्स हैं, हर जिले में हैं। तो कितने प्रदेश हैं, कितने मुल्क, तो लाखों की तादाद में आप उनकी बातें सुनी जा रही हैं, सच्ची बातें हैं, उन पे लोग यकीन कर रहे हैं। अब इनको लग रहा अरे हमने तो सारा पैसा उधर खर्चा कर दिया, और अपनी कलाई तो इधर से, चूना तो इधर से झड़ रहा है, क्या करें? लगाओ 79.3 भी लगाओ, इसका बंद करो, उसका बंद करो, ये बंद करो, ये देखो हमारा छवि का, ये अरे बंद करो इसको। हाँ हाँ नहीं तुम लोग लगे रहो, हर हर घर घर कर, हाँ गोदी है ना, तुम लोग लगे रहो, हाँ तुम बंद करो, हाँ तुम बंद करो, उसको उठा लो, ये कर लो, हाँ हम वो रैली करके आ रहे हैं, जब तक ये 4 लोगों को उठाऊंगा, हाँ आज इनका ट्विटर। तो आदमी लगा रखे हैं, ये नहीं कर रहे। इन्होंने जो बनाया है कि इनमें इनका कोई बंदा आपके ऊपर बोल देगा भैया इसका चेहरा मुझे पसंद है, इसका बंद करो, ये हो रहा है, या इससे मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, इसका बंद करवा दो। तो इन्होंने अपने चिंटुओं को, कोई सरकार सत्ता आकर के खुद थोड़ी नजर रख रही कि इन पे इनके चिंटू बता रहे हैं साहब वो आपके बारे में ना ऐसा बोल रहा था, उसका बंद करवा दिया मैंने, हाँ ये बड़े मालिक को बता देना हमने किया है, कोई बात नहीं है, लो भाई। तो ये जो नीचे के चिंटू लोग हैं, उनके हाथ में जिम्मेदारी सौंपी है। तो ये एक तरीके से देश को पूरी तरीके से खोखला किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। यही आवाजें तो हैं, यही हास्य व्यंग तो है, यही किस्से कहानी तो हैं जिनसे मजबूती मिलती है, लोग हंसते हैं, कुछ बातें उन तक पहुंचती है, कुछ लोग रिएक्ट करते हैं, फिर आगे का मन बनाते हैं। लेकिन आप सब कुछ कि कोई जोक नहीं सुना सकता, कोई चुटकुला नहीं सुना सकता है, कोई मिमिक्री नहीं कर सकता है, कोई ये सच्ची बात नहीं कर सकता है, कोई गैस की कमी न इसको कवर नहीं कर सकता है, कोई पहलगाम को कवर नहीं करेगा, ये नहीं कर, बचा क्या? पता सबको है, सबको पता है।
तो मुझे लगता है जो बात सबको पता हो उसके बाद में खुलेआम ये करना तो बहुत मतलब मैं कहूँगा कि छोटी सोच का काम है ये। आज देश को बड़ी सोच की जरूरत